डिबेट शांतिपूर्वक होनी चाहिए। आयोजक महोदय, भ्रष्टाचार, जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके शराब तो अभी आपका जिला मत्स्य पदाधिकारी मंच पर बैठ करके नीरज कुमार बब्लू थे और सुपौल के डीएम थे, शराब पी रहे थे, शराब पिए और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सरकार यदि विकास नहीं करती उस पर बात कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे प्रधान संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो माँ की गाली देते हैं। वो पूरे भारतवर्ष की माँ को गाली देना नहीं हुआ क्या? नारी का अपमान नहीं हुआ? विद्यापुरी वार्ड नंबर 2 नाम है विद्यापुरी और एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, ये है सुपौल। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंच चुकी है सुपौल जिले के सुपौल विधानसभा में। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बिहार के 243 विधानसभा में घूमकर जनता की मन टटोल रही है। 2 महीने बाद, 2 महीने से पहले ही विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या विधानसभा में उनका मुद्दा रहेगा और विधानसभा की क्या स्थिति है विकास को लेकर, खासकर जो 5 साल में उनके जनप्रतिनिधि है वो कितना काम किए हैं, इस पे भी जनता की मन को टटोलने का काम प्रभात खबर की टीम कर रही है। चौक चौराहे पे जा करके चर्चा कर रही है और जान रही है कि इस विधानसभा में जो पिछले 5 साल में कितना काम किया गया है और कितना काम बाकी है जो जनता के लिए होना चाहिए। तो आज इसी पे बात होगी। प्रभात खबर के टीम 30,000 किलोमीटर की सफर पे निकली है और अलग अलग विधानसभा में जाकर के चौपाल लगाकर चौराहे पे चर्चा कर इस कार्यक्रम को के साथ ही जनता की बात को सुन रही है और अपने पटल पे रख रही है। तो हमारे साथ जो आप लोग के सामने जनता होगी, जनता के सामने जनप्रतिनिधि होंगे जो सीधे सीधे जनता की सवाल का जवाब देंगे और जनता उनसे सवाल पूछेगी। अब हम एक एक नाम करके बुलाना चाहेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम को जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो वास्तु बिहार हैं, जो बिहार, झारखंड समेत देश के 5 राज्यों के साथ ही नेपाल के कई बड़े शहरों में अपने प्रोजेक्ट को पूरे करके और घर बनाने के काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो स्पॉन्सर है वो राकेश मसाला है, जो अपने महक से पूरे देश में नाम कमाया है। इसके साथ ही हर लोगों के स्वाद को खास बनाने का काम कर रहा है। जो हमारे सहयोगी है वो डेली हंट है। अब मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा। मैं जदयू से जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव को बुलाना चाहूंगा, वो आए अपने मंच पे विराजमान हो। इनके साथ ही जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। बीजेपी से सुरेंद्र यादव पाठक हैं, उन्हें भी जोरदार तालियों से के साथ स्वागत किया जाए। मंच पे आए सर। आरजेडी से हैं प्रोफेसर विजय यादव, मंच पे आए सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जन सुराज पार्टी से हैं अनिल कुमार सिंह, इन्हें भी चाहूंगा मंच पे आए, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे संजीव यादव, इन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं आए मंच पे। और एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथि को स्वागत किया जाए। इस कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम 2 टर्न में होगा। पहले आपके सामने जो अतिथि हैं, माननीय हैं, वो आप लोग को अपने बारे में कुछ बताएंगे 2 मिनट में। इसके बाद मैं जनता के बीच आऊंगा और उनका सवाल लूंगा और फिर जवाब लिया जाएगा। तो मैं इस कार्यक्रम में शांतिपूर्वक अपनी सवाल कहेंगे और संक्षिप्त में सवाल रखेंगे, ताकि संक्षिप्त में आप लोग को सवाल ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों के सवाल ले सकूं। तो मैं सबसे पहले जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव जी से मैं कहना चाहूंगा कि 2 मिनट में सर संक्षिप्त अपनी बात रखे जनता के सामने। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव जनता दल यू के जिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं प्रभात खबर के इन आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
इन्होंने सभी पार्टी, सभी समुदाय के लोगों को बुला करके चुनाव के पर चर्चा, राजनीतिक चर्चा करने का काम किया। मैं पुनः इनको बधाई देता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि का काम है लोगों का देखभाल करना, लोगों का को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सहज सुलभ उपाय ढूंढना और क्षेत्र का विकास करके जीवन को सुलभ बनाना। और इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि है आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो 90 से अभी तक इस क्षेत्र के लिए विकास का काम कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिला बनाने, लोकसभा बनाने और जहां 1 इंच भी NH की सड़क नहीं थी, बड़ी रेल लाइन नहीं थी, देश का सबसे बड़ा पुल कोसी पर बनाने का काम किया। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि इसी तरह आगे भी काम करते रहे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र नारायण पाठक जी, तो मैं चाहूंगा कि सर 2 मिनट में अपनी बात जनता के सामने रखें, संक्षिप्त में सर। मेरा नाम सुरेंद्र नारायण पाठक, भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। लोकतंत्र में मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है, जनता को मूड को भांपने के लिए जो प्रभात खबर ने यह प्रयास किया है, मैं इसके लिए उनको तहे दिल से अपना शुक्रगुजार करता हूं। बंधुओं, आज देश में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, सुपौल जिले में नरेंद्र कुमार मोदी, नीतीश कुमार और विजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ है, जो इतिहास साक्षी है। 70 साल में वो विकास नहीं हुआ जो 25 साल के दरमियान में ये तीनों के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं ये तीनों को धन्यवाद देता हूं और आगे बात बढ़ाने के लिए मैं प्रभात खबर के से निवेदन करता हूं। धन्यवाद सर। आरजेडी से पक्ष रखेंगे प्रोफेसर विजय यादव जी। मैं चाहूंगा कि अपनी बात 2 मिनट में जनता के सामने रखें सर। मैं विजय कुमार यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश महासचिव राजद। आज जो प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस का चौपाल शुरू हुआ है, इसके प्रभात खबर की पूरी टीम, इसको स्पॉन्सर करने वाली टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया है। यह संजोग है कि यहाँ 90 से विजेंद्र बाबू विधायक हैं, मंत्री हैं और कुछ काम भी करते हैं, लेकिन बताते बहुत है, काम कुछ कम भी होता है। बताते बहुत है, अच्छी बात है, काम कुछ हो रहा है और आशा करते हैं जो आगे जो चुन करके जाएंगे और काम होगा, बढ़ेगा। देश तरक्की कर रहा है मगर बिहार तरक्की नहीं कर रहा है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट है। जो बिहार हर एक मामले में, शिक्षा के, स्वास्थ्य में, आमदनी के मामले में बिहार पिछड़ रहा है। पूरे देश में बिहार के बारे में कहा जा रहा है ये मजदूरों का प्रदेश है। मजदूर जो बाहर से पैसा भेजते हैं उसी पर बिहार का गुजारा चलता है। हम चाहते हैं जो यहाँ रोजगार लगे और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। आगे जो सरकार बनेगी, जो जनप्रतिनिधि होंगे, उस पर ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन सुराज पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल कुमार सिंह। मैं चाहूंगा 2 मिनट में सर संक्षिप्त में जनता के बीच अपनी बात रखेंगे सर। मैं अनिल कुमार सिंह, सब कार्यकर्ता 43 सुपौल विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज का संभावित उम्मीदवार। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, न राजद, न कांग्रेस, न बीजेपी, न जदयू की।
बिहार में सरकार है जदयू बीजेपी की, बिहार में सरकार थी राजद और कांग्रेस की, लेकिन सुपौल में सरकार है विजेंद्र प्रसाद यादव की। 35 साल से सरकार है, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव जी विकास पुत्र कहलाते हैं, विश्वकर्मा कहलाते हैं। लेकिन 2008 में जो बांध टूटा था कोसी में, सरकारी आंकड़ा के तहत 500 लोग अकाल हुआ, 32,000 लोगों बेघर हुआ। आप थे सिंचाई मंत्री, आप विश्वकर्मा नहीं, सुपौल के यमराज है, आप यमराज है। आप भ्रष्टाचारी है, सुपौल भ्रष्टाचार। सुपौल क्या स्थिति है? विकास सुपौल का सीओ फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी कर रहा था। सुपौल का डीएम डीपीएम स्वास्थ्य विभाग फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था। इसको देखने वाला कहां गई सरकार? ऐसा एक काम बताइए कि इंदिरा आवास मनरेगा 28% घूस मनरेगा में मिलता है, ले दिया जाता है। आंगनबाड़ी में 2200 रुपया मंथली घूस लेता है पदाधिकारी। आप जाति प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र, थाना में एफआईआर करने में सारा का सारा भ्रष्टाचारियों का राज है। यहाँ के तमाम पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और हमारे माननीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। माननीय मंत्री, आप ऊर्जा विभाग के हैं और ऊर्जा सचिव आपका जो यहाँ के सुपौल में संजीव हंस डीएम थे, वह बेऊर जेल में है। आपका प्रधान सचिव बेऊर जेल में है, आपको जवाब देना होगा। सुपौल की अगर विकास की बात करते हैं तो विकास हुआ है दलाल का, ठेकेदार का, बिचौलियों का। अगर आम जनता का विकास होता तो दिल्ली और पंजाब कमाने के हमारे यहाँ के नौजवान अपनी जवान पत्नी को छोड़कर नहीं जाता, बूढ़े को छोड़ करके कोई बेटा नहीं जाता। क्या विकास? विकास की हालत होती है, सतत प्रक्रिया होती है। यहाँ दिल्ली और पंजाब लोग जा रहे हैं। हमारा जन स्वराज जो है वह आपको इस बार बेटे को मुंह देख करके, आपसे नहीं, आप अपने बेटे को मुंह देख कर दीजिएगा। जन स्वराज अगर गलत करेगा आप 5 साल के बाद हटा दीजिएगा, लेकिन जन स्वराज इस बार स्वच्छ छवि है, मात्र 1 साल भी नहीं हुआ है। आप जन स्वराज से तमाम लोग डर गए हैं। तमाम बढ़िया लोग, जितने नेता है बिहार को लूटा है, वह जन स्वराज के सूत्रधार से डर चुके हैं। और यहां भी हमने भ्रष्ट पदाधिकारियों का सूची बनाया है जो सुपौल को लूटा है, जो ठेकेदार बिचौलियों सुपौल को लूटा है। जन स्वराज उसका हिसाब लेगी। लूटने वाले अंदर जाएंगे और गरीब और किसान मजदूर आएंगे। यह 2025 छठ पर्व जो है वह इस बार बेरोजगारों का, युवकों का अंतिम छठ पर्व है। नया बिहार, नया सुपौल विधानसभा बनेगा जनता की अदालत के लिए। मैं अपनी बात यह कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे संजीव यादव जी। मैं चाहूंगा 2 मिनट में सर अपनी बात रखेंगे। मैं संजीव कुमार, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सुपौल। ठीक है, मैं 37 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में हूं और जब से राजनीति जीवन में कदम रखा तब से कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही हूं। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सुपौल में विकास हुआ, ये मंत्री जी की देन है। मित्रों, मंत्री जी की देन नहीं। सुपौल में जब बाढ़ विभीषिका समाप्त हुई तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने आपको ये कोसी तटबंध बनाया और कोसी तटबंध के बनने के बाद ही सुपौल सुरक्षित हुआ। यदि ये तटबंध नहीं होता तो सुपौल नहीं बचता। सुपौल का हेलो, हाँ, बिहार में जब 8 ITI मिला बिहार को तो 2 ITI सुपौल जिला में मिला। सर्वप्रथम सुपौल और दूसरा बीरपुर में। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है सुपौल में, वो कांग्रेस की देन है। भारत सेवक समाज कॉलेज। इन लोगों ने एक भी कॉलेज नहीं बनाया और न ही इन लोगों के कॉलेज, जो कॉलेज चल रहा है वो आपको सरकारीकरण नहीं हुआ। उसका 75% जो उसमें कर्मचारी थे भूखे मर गए, उनके बाल बच्चे रोड पर बिलख रहे हैं। 4 हाई स्कूल है, वो कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने एक हाई स्कूल नहीं बनाया है। ये विकास की बात करते हैं, विकास नहीं हुआ। 200 लोग, जो 20 वर्षों में 200 लोग
हवाई चप्पल पहन करके सड़कों पे घूमते थे, वे आज करोड़ों में खेल रहे हैं। उनकी सूची है मेरे पास। 200 लोगों का विकास हुआ है, चाहे जिनके बदौलत हुआ हो, 200 लोगों का। यही मेरा है। धन्यवाद आप आयोजकों का और सुपौल के जन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने अपनी बात रखी। अब बारी आ गई जनता की। अब जनता के बीच आऊंगा और एक एक करके सवाल संक्षिप्त में आप लोग सवाल पूछेंगे बिना भूमिका बनाए हुए, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े लोगों की लिस्ट है, सबके पास मुझे जाना है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों की सवाल पूछे। एक बार मैं बता दूं कि यहाँ से विजेंद्र यादव जी विधायक हैं, जो बिहार सरकार में कई बार मंत्री पद पे भी रहे, वर्तमान में भी ऊर्जा मंत्री हैं, और यहाँ के जनता ने बहुत उनको समय दिया, भरोसा भी किया, उन्होंने काम भी किया। 1990 में पहली बार चुनाव जीते थे, तो उसके बाद से लगातार जीत रहे हैं। तो जनता की क्या राय है, उनको और कितना विकास चाहिए और क्या उनकी उम्मीद है, इससे भी जुड़े सवाल होगी। मैं एक एक कर कहूंगा, सवाल अपनी समस्या की रखिएगा और छोटा सवाल रखिएगा। बात आप करिएगा सुपौल विधानसभा की, न कि बिहार, पटना और दिल्ली की बात आप लोग नहीं करेंगे। बात करेंगे सुपौल विधानसभा की। यहाँ पे किस तरह की विकास चाहिए और कौन सा काम रह गया है जो मुझे उम्मीद है कि होना चाहिए, या अपनी व्यक्तिगत समस्या हो वो भी रख सकते हैं। क्योंकि बात पटना और दिल्ली की रखने के लिए पटना में बड़े पैमाने पर इसी तरह का मंच लगाया जाएगा, चौपाल लगाया जाएगा जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक रहेंगे, वो इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल होगा सिर्फ जनता का होगा, जो सुपौल विधानसभा से जुड़ी होगी। यहाँ जो सुपौल में जो फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ कितने लोगों को जो है बड़ी लाइन होने के बाद जो है कठिनाइयाँ हो रही हैं, इसमें क्यों नहीं बन रहा है जल्दी से? दूसरी बात है, जो बकौर का पुल है उसकी क्या स्थिति है? कहाँ बार बार जो है पुला टूट ही जाता है, बनने से पहले ही टूट जाता है। और हमारी जो फ्लड का जो समय आता है तो हमारे जो लाखों लोग जो हैं, गरीब लोग जो है बेघर हो जाते हैं। इन समस्याओं को क्यों नहीं समाधान किया जाता? जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव जी इस सवाल का जवाब देंगे। बकौर पुला देश का सबसे बड़ा पुला है और आदरणीय विजेंद्र बाबू ने बिरौल सुपौल तक ही वह सड़क जाता था, और उसके बाद महसी के लिए जो पुला बना हुआ है उस होके महसी आता। लेकिन विजेंद्र बाबू के अथक प्रयास से भेजा से सुपौल के तरफ उस सड़क को मोड़ा गया और देश का सबसे लंबा पुला बन के तैयार नहीं हुआ, कुछ काम बाकी है। मैडम ने कही कि पुला गिर जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के चलते वह पुला गिर गया था, एक स्पैन गिर गया था, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है और 26 में वह पुला आवागमन के लायक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है सर? मैं प्रमोद कुमार मंडल। मैं इंडिया गठबंधन के जो यहाँ सम्मानित नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, मैं उनसे सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे अधिकार यात्रा, वोट चोर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी निकाले, लेकिन उसमें जो जिसको वो स्टार प्रचारक बना के लाए थे, एमके स्टालिन हो, रेवती रेड्डी हो, वो तेलंगाना और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने बिहारी अस्मिता को गाली दिया, बिहार वासियों को गाली दिया, डीएनए पर खोट बताया, हम बिहारियों को शौचालय साफ करने वाला बोला और उसको बिहार में ला करके यहाँ फूल माला पहनाने का काम करता है। तो मैं चाहता हूं कि वैसे लोग जो बिहारी को अपमान करते हैं उसको आप स्टार प्रचारक बनाए हुए। क्या कहेंगे सर? विजय यादव जी आप क्या कहेंगे? खैर सवाल तो यहाँ की पूछना चाहिए विधानसभा के, फिर भी जवाब दे दीजिए सर। जो प्रमोद कुमार जी का सवाल है तो उन्होंने दिया है, वास्तविकता बताया है, मगर गलत बात है, इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा है। वास्तविकता मगर बताया है होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है सर? हरि कुमार। सवाल क्या है? सवाल है कि अभी कुछ महागठबंधन के उम्मीदवार, आप भावी प्रत्याशी बताने वाले जो उम्मीदवार यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें शायद यह दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है
और जनता लगातार जिस व्यक्ति को 30 साल से आंख बंद करके चुन रही है, निश्चित रूप से उनमें कुछ काबिलियत होगी, उसमें कुछ गुण होगा, इसलिए उन्हें लगातार चुना जा रहा है और लगातार चुने जा रहे हैं। और विरोधियों को उम्मीदवार भी नहीं मिलता है, विदेशों से लाख उम्मीदवार को यहाँ खड़ा किया जाता है, उनके अगेंस्ट में फिर भी चीत हो जाते हैं। क्या कहेंगे सर विजय यादव जी? ये जो 31 बरस से जीत 90 से सही बात है। चुनाव में जीत हार का एक अलग समीकरण होता है, उससे व्यक्ति का नहीं होता है। सुपौल जिला में जो 48,000 से जीतते हैं तब तो इसका मतलब सबसे वही पॉपुलर है। अनिरुद्ध जी जीतते हैं और पीछे में सब गाली देते हैं, वोट भी उन्हीं को देते हैं। तो सबसे माना जाए जो अनिरुद्ध जी पॉपुलर है सुपौल जिला में। विजेंद्र जी तो उसके सामने में बहुत नीचे हैं, 2,000-2,500 से जीते। सबसे ज्यादा एक बार राजद और जदयू था, उसी बार जीते, तो उस हिसाब से तो सबसे अधिक इन्हीं का है। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है सर? दुखीलाल यादव। सवाल क्या है? सवाल है औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास कर रहे हैं मंत्री जी, उसी के मैं कहना चाहता हूँ, ये सुपौल जिला में एक भी जो है उद्योग नहीं लगा है। और फिलहाल जो है कुछ दिन पहले जो है यहाँ सुपौल में स्थानीय जो निर्मली विधानसभा और पिपरा विधानसभा है, 2 जगह किसानों का जमीन जो है अधिग्रहण करके कर रहा औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और जमीन अधिग्रहण करने की बात चल रही है। वो जमीन जो है 248 एकड़ जो आपको पिपरा विधानसभा में पड़ता है, उसमें जो है सो कम से कम तो 250 आदमी का घर है और खेती योग्य वो जमीन है। और वहाँ गंगापुर में जो निर्मली विधानसभा में पड़ता है सरायगढ़ अंचल के अंतर्गत, वहाँ भी जो है 300 एकड़ जमीन जो है अधिग्रहण राज्य सरकार किया है, उसमें भी जो है खेती योग्य वो जमीन है कहीं। और यहाँ बिहार सरकार का जमीन जो है सो कई जगह जो है सो सैकड़ों के जो है एकड़ में है, वहाँ जो है सो सरकार अधिग्रहण करे और यहाँ जो है खेती योग्य जमीन को छोड़ दे। यह सवाल है राजेंद्र प्रसाद यादव जी से कि इनकी ये खैर सवाल इस विधानसभा से बाहर की है, लेकिन आप जिलाध्यक्ष हैं चूंकि, इसलिए आप जवाब देंगे सर कि इन लोग की भूमि जो अधिग्रहण कर रही है वो खेती योग्य है तो उसे नहीं करना चाहिए। क्या है आपका कहना? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इन्होंने कोसी के इलाके में इस जिला में 2 जगह फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया है। सवाल है कि जब फैक्ट्री आकाश में नहीं लगेगा, जब भी लगेगा शहर जमीन पर धरती पर लगेगा और कहीं न कहीं सरकारी जमीन हो या रैयती की जमीन हो उसको अधिग्रहण करना ही पड़ेगा। ये हम लोगों का सारा इलाका फसल उगने वाला जमीन है, रेगिस्तान नहीं है या पठारी इलाका नहीं है। कहीं भी अधिग्रहण किया जाएगा तो उस जमीन में फसल तो लगता ही है, तो फैक्ट्री नहीं बनेगा। इसका मतलब फैक्ट्री तो लगेगा ही और जमीन अधिग्रहण किया भी जाएगा। और मैं पुनः मुख्यमंत्री और अपने नेता आदरणीय विजेंद्र बाबू को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि कोसी के इलाके में भी 2 जगह फैक्ट्री बहुत जल्दी लगने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेता हूं सर। क्या नाम है सर? युगल किशोर अग्रवाल। सवाल क्या है सर? देखिए, सवाल ये है कि माननीय नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं का इज्जत सम्मान दिया और उन्हीं की मांग पर उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की, जिससे बिहार के अंदर में लगातार जो चैन अमन शांति की बात चल रही है, सारे लोग खुश हैं। छठ में महिलाएं अपने पूजा में ये बात कहती है कि नीतीश कुमार को लोग और ज्यादा तरक्की दें और उन्हें भविष्य बनावें, ये मांग करती है। और आज मैं जनसोरा से पूछना चाहता कि उनके नेता जो आज भावी उम्मीदवार के रूप में आए, उनके नेता का सबसे बड़ा है कि मैं आने के साथ शराबबंदी को हटाऊंगा, तो क्या शराबबंदी हटने के बाद ये बिहार रह पावेगा या फिर वही पुराने आर्य जगता की तरफ वो चला जाएगा? अनिल कुमार सिंह जी ये जवाब देंगे कि शराबबंदी फिर पुनः चालू करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार पे? महिलाओं का सम्मान बहुत बढ़िया। सत्येंद्र नारायण सिंह महिला महाविद्यालय और उसके प्राचार्य हैं मनोज कुमार सिंह, बाहरे महिला।
बहुजन विशेषर महिला, बहुजन विशेषर बालिका उच्च विद्यालय, उसके है कौन? पुरुष शिक्षक है, पुरुष शिक्षक। और नीतू सिंह था तो निलंबन होकर के बेतिया में कर रही है। और दूसरी बात, शराबबंदी है तो शराब बिकता कैसे है? शराबबंदी है तो हमारे मजदूर के लोग, कमजोर लोग जेल में क्यों बंद है? शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर बिचौलिए और ठेकेदार करोड़पति बन रहे। शराबबंदी अगर रहती तो शराबबंदी के एक भी लोग जेल नहीं जाते। पूरा प्रशासन शराबबंदी में रहा। हमारा जनसुराज कहता है जितना शराब पीने से नहीं परेशानी है उतना शराबबंदी से परेशान है। टोटल पुलिस पदाधिकारी नाटक किया है। शराब अगर बंदी से विकास होता तो देश के कोने में भी शराबबंदी नहीं होता, शराबबंदी रहता। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं है? दिल्ली में क्यों नहीं? शराबबंदी है, लूट लूट है, लूट है, लूट है। इसीलिए हमारा जनसुराज आएगा, कानून के तहत कानून में शराब पिएगा, चोरी छिपे नहीं पिएगा। शराब तो अभी आपका जिला मत्स्य पदाधिकारी मंच पर बैठ करके नीरज कुमार बबलू थे और सुपौल के डीएम थे, शराब पी रहे थे, शराब पिए और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शराबबंदी है। आपका कर्मचारी, सुपौल का कर्मचारी शराब पी रहा था। बोलिए कौन बड़े वीआईपी शराब नहीं पीते हैं? अधिकांश पीते हैं, गिरफ्तार नहीं होता है। गिरफ्तार कौन होता है? रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, गरीब मजदूर जो थकान के कारण शराब पी लेता। और शराब से करोड़पति कौन होता है? बड़े लोग। बड़े लोगों को चोट पहुंचाएंगे, आम लोगों का इज्जत रखेगा। यही है जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है सर? निर्धन पासवान। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं जनसुराज के प्रत्याशी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी के जो हम लोगों के धरोहर सुपौल में कौन ऐसा काम बाकी है वो ये बता दें कि कौन सुपौल का जो डेवलप है उसमें कौन चीज कमी है। जो वो कह रहे हैं कि इतना लिस्ट बनाए हैं, लिस्ट तो बनता है दूसरे चलते। ये प्रत्याशी हैं और मान्य किसी के पर्सनल जीवन पर प्रत्याशी जो है जनसुराज के, इनको नहीं उठाना चाहिए। सुपौल के संबंध में बताया जाए कि सुपौल में कहाँ कौन चीज कमी रह गया है जो इस तरह से बोलते। सुपौल में क्या चीज नहीं हुआ है वो बता दीजिए सर। सुपौल में क्या कमी है? 4 हाई स्कूल था, 5वां हाई स्कूल नहीं बना। सुपौल में क्या कमी है? सेंट्रल स्कूल आपको नहीं बना। सुपौल में क्या कमी है? डीएम का आवास नहीं बना, एसपी का आवास नहीं बना। सुपौल में क्या कमी है? स्टेट बस सुपौल से पटना नहीं जाती है। सुपौल में क्या कमी है? सुपौल की कमी देखिएगा कि जो अभी राजरानी से जाते हैं यहाँ दूसरे बोगी से जाते हैं। सुपौल में क्या कमी है? शहर में विद्यापुरी वार्ड नंबर 2 नाम है विद्यापुरी और एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। ये है सुपौल। सुपौल क्या कमी है? स्टेशन पर मेरा रेलवे स्टेशन पर स्कूल चलता। सुपौल में क्या कमी है? सरकारी अस्पताल करोड़ों का है, अब प्राइवेट क्लिनिक मालदार हो गया। प्राइवेट क्लिनिक ये क्यों है? ये क्लिनिक का नाम नहीं बोलेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लिनिक मालदार अस्पताल में। सुपौल में क्या कमी है? एक भी माननीय मंत्री के और जनता दल यू के कोई भी लीडर अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराता है। कोई भी वीआईपी के बच्चे सरकारी अस्पताल में अपना बच्चे पत्नी का इशू नहीं कराता है। ये रिक्शा वाले गरीब के लिए सुपौल में कमी है। आम जनता के लिए, अमीर के लिए कोई कमी नहीं है, इतना जरूर है। सुपौल में क्या कमी है? जाकर के बांध के भीतर जाकर के देखिए लोग जिंदगी जीता है, वह देखिए। सुपौल में क्या कमी है? यहाँ पर से जाता है लोग ट्रेन में चढ़ करके जानवर की तरह और वाका। सुपौल में क्या कमी है? एक भी फैक्ट्री नहीं है और है विश्वकर्मा, 12 विश्वकर्मा फैक्ट्री नदारत। सुपौल में क्या कमी है? जूट कमी था, बंद हो गया। सुपौल में क्या कमी है? बीएसएस कॉलेज में पढ़ाई छोड़ करके सब कुछ होता है। सुपौल में क्या कमी है? एक भी महिला कॉलेज अंगीभूत नहीं हुआ। ये है सुपौल में कमी। किस चीज में दिखेगा? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पढ़ाई में। सुपौल में क्या कमी है? ईमानदारी की। सुपौल में कमी है ईमानदारी की। और खुले मन से कहता हूं, मैं किसी के व्यक्तिगत में विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि वह जनप्रतिनिधि है, किसी अन्य का नाम। जनप्रतिनिधि जिस दिन से हट जाएगा नाम नहीं लूंगा, चरित्र पर आवाज नहीं उठाता हूं, उनके क्रियाकलाप से बोलूंगा। मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं और कैसे जीतते हैं हम बता देते हैं। 90 में 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 3 उम्मीदवार राजपूत खड़ा था, अमरिंदर प्रसाद सिंह, उमा शंकर सिंह, प्रमोद कुमार सिंह और धीरेन्द्र कुमार। हमारे बंटवारा से आप चुनाव जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आगे भी फिर मौका देंगे, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है? रणधीर ठाकुर, सुपौल। वोट अधिकार यात्रा के तहत जिस तरह से तिरंगा का अपमान हुआ, पूरा सुपौल में पैरों तले कुचला गया और उस पर एफआईआर भी हुआ, इस पर इंडी गठबंधन वाले एक बार भी माफी नहीं मांगे। और इतना ही नहीं, विकास पर आप बात कीजिए, सरकार यदि विकास नहीं करती उस पर बात कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे प्रधान संवैधानिक पद पर बैठे हुए को माँ की गाली देते हैं। वह पूरे भारतवर्ष की माँ को गाली देना नहीं हुआ क्या? नारी का अपमान नहीं हुआ? सवाल किससे है सर? इंडी गठबंधन वाला। सर सवाल का जवाब देंगे। भाजपा नेता की ओर से जो उठाया गया सवाल है तिरंगा का अपमान, तो वो कोई इंडिया गठबंधन के लोग नहीं उछले थे झंडा को। कौन गिराया किसी को पता नहीं है, और प्रशासन में केस भी हुआ है, अपना कार्रवाई करेगी, उसके लिए इंडिया गठबंधन जिम्मेवार नहीं। कौन गिराया है अभी तो देखा जाता है। जो भाजपा के ही लोग दरभंगा में किए गाली पढ़े नरेंद्र मोदी जी को, साबित हो गया वहीं के आदमी थे। नहीं बीच में बोल पे गाना है तो हम लोग सुन लिया। नहीं जी सर, सवाल सुन लिया जाए। हाँ, जवाब सुन लिया जाए। हाँ, तो ये करते उसका कोई ने जो किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात है, सुपौल में जो अभी 500 एकड़ जमीन गरीबों का हो रहा है एक्वायर होने का जबरदस्ती, जो दुखीलाल जी ने सवाल उठाया, यहाँ सेंट्रल स्कूल के लिए अलॉट हो गया था सुपौल जिला में, उसके लिए जमीन यहाँ के नेता नहीं दिए, डीएम दे रहे थे, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने रोक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि उनका सवाल कुछ और था। दरभंगा चला गया, सवाल का ही जवाब दिया जाए। सवाल का ही जवाब दिया जाए। जांच। हाँ, अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। सवाल किससे है और क्या है? मेरा सवाल जनसुराज पार्टी के जो भावी प्रत्याशी है उनसे है। ये अभी बोले कि भ्रष्टाचार, जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो वो व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनकी पत्नी निलंबित है, इनके पत्नी पर करोड़ों का गबन का आरोप, और ये खुद जो है आरटीआई एक्टिविस्ट बताते हैं खुद को, लेकिन जो व्यक्ति जो पदाधिकारी पैसा नहीं देते हैं उनका नाम उछाल दिया जाता है। तो ये फिर भ्रष्टाचार की खत्म करने की बात कैसे कर रहे हैं, ये बताइए। सरकार आपकी है, सुन लीजिए, सरकार आपकी है, सुन लीजिए, सरकार आपकी है, डराइए मत, सरकार आपकी है। आपने हमको 2 बार जेल भेजा, जमानत हुआ, मेरी पत्नी निलंबित हुई, हाई कोर्ट गया और फिर आया, फिर निलंबित, निमंत्रण देता हूं 17 बार निलंबित कीजिए, जनता इस बार बर्खास्त करेगी आपको। और विजेंद्र प्रसाद यादव के बेटे और समझे संबंधी का अगर जांच करा ले, अगर ईमानदार है, ईमानदारी है, तो मैं कहता हूं कि मेरी संपत्ति की जांच हो। माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जदयू के जो लोग हैं, मेरी संपत्ति की जांच हो, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव के बेटा और बेटा का साला प्रकाश यादव की संपत्ति की जांच हो, जुगल अग्रवाल की संपत्ति की जांच हो। जांच कराइए, जनता दल यू वाले ठेकेदार जांच कराइए, मैं तो जांच करने के लिए तैयार हूं। ये व्यक्तिगत क्यों बोले, व्यक्तिगत क्यों बोले, व्यक्तिगत क्यों बोले, क्यों बोले, चले नहीं का व्यक्तिगत क्यों बोले, क्यों? भाषा का मर्यादा, भाषा शांत रहेंगे। ये बहुत गलत बात है, ये गलत बात है। डिबेट शांतिपूर्वक होनी चाहिए। आयोजक महोदय से मेरा निवेदन है कि आपने ये आयोजन जो किया है, शांतिपूर्वक पार्टी विशेष का है, आपने आयोजन कर दिया है। शांति सर शांति। मैं कांग्रेस की ओर से बहिष्कार करता हूं। आपने एक पार्टी का आयोजन करवा दिया है। बैठा जा, मैं बहिष्कार करता हूं। बैठा जा, बहिष्कार करता हूं, मैं बहिष्कार करता हूं, मैं कांग्रेस की ओर से बहिष्कार करता हूं। आपने एक पार्टी का आयोजन करवा दिया, मैं बहिष्कार करता हूं और मैं मंच छोड़ के जा रहा हूं। आपने एक पार्टी विशेष का आयोजन करवाया है, मैं इसका बहिष्कार करता हूं और मैं मंच छोड़ के जाता हूं।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम पहले आरजेडी के पास जाते हैं, प्रोफेसर विजय यादव जी के पास। अगर आप इस बार चुनाव जीतते हैं, जनता आप पे भरोसा करती है, तो सुपौल विधानसभा के विकास के लिए वो 5 काम कौन सा है जो आप प्राथमिकता के साथ करेंगे? सुपौल जिला में बहुत काम होना बाकी है। यहाँ स्कूल, सेंट्रल स्कूल होना चाहिए, जो सुपौल के लिए अलॉट हो गया था, लेकिन यहाँ जमीन नहीं दिया गया। सुपौल के लिए एम्स यहाँ अलॉट हो गया था, जो यहाँ से दरभंगा चला गया। सुपौल में होना चाहिए। अभी तो प्लास्टिक फैक्ट्री बनेगा कि क्या बनेगा पता नहीं। वो तो कुटीर उद्योग में भी बनता है प्लास्टिक का बहुत सामान। तो यहाँ के लोग को एम्स होना चाहिए। यहाँ सुपौल में, सुपौल से निर्मली को जोड़ने वाली एक सड़क होना चाहिए, कोसी पर पुल होना चाहिए, जो सुपौल का जाने आने में लोग को 19 किलोमीटर यहाँ से निर्मली पड़ता है, तो वो हो जाएगा, सुविधा होगा। यहाँ महिला कॉलेज नहीं है। सुपौल जिला मुख्यालय है, एक महिला कॉलेज सरकार कहती है जो हम सब जगह डिग्री कॉलेज खोलेंगे, महिला कॉलेज खोलेंगे। जो खुला हुआ है महिला कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज सुपौल में खुला हुआ है, और उसको नहीं एप्लीकेशन दे करके सरकारी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बना। कब खुलेगा? जमीन तो यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ टीचर बहाल है महिला कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, उसको क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट किया जाता? यहाँ डिग्री कॉलेज में इंटर की भी पढ़ाई होती थी, लेकिन कुछ लोग उसको अपने हाथ में लिए हैं और कमाई का जरिया बना दिए हैं। इंटर कॉलेज खत्म हो गया, डिग्री कॉलेज का जमीन बिक रहा है। जो दाम में जमीन मिली थी, खरीदी गई थी, बेचा गया, उस पर कोई ध्यान नहीं। कॉलेज रसातल की ओर जा रहा था है। इसके बाद में जो कॉलेज बना, आप सहरसा में देख लीजिए, नारायण सिंह कॉलेज बना, मधेपुरा में कॉलेज बना, त्रिवेणी बना, उस सब को कितना आगे बढ़ गया। और यहाँ का कॉलेज जो जिला मुख्यालय में है, मेन जगह पर है, पीछे चला गया है। तो ये सब काम है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में होना चाहिए यहाँ, और आवागमन का भी सुविधा होना चाहिए। लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, जो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास साथ बीजेपी से सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र नारायण पाठक जी हैं हमारे साथ। बीजेपी से सुरेंद्र नारायण पाठक जी हैं। मैं इनसे चाहूंगा कि इस बार आपको मौका मिलता है सर, और फिर जनता आप पे भरोसा करती है और आप माननीय बनते हैं, तो वो कौन सा 5 काम है जो प्रमुखता के साथ सुपौल विधानसभा विकास के लिए आप करेंगे? एनडीए की वर्तमान में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम सारे पार्टी के लोग, हम लोग मिलकर के विकास का काम कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, जो कल एक हॉस्पिटल नहीं था, कांग्रेस 60 साल इस देश पर राज किया। और सबसे दुखद पहलू ये है, हमारे लाटन चौधरी जी स्वर्गवास हो गए, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो 4 बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन सुपौल हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। और आज आप जाएंगे तो हॉस्पिटल लगता है जैसा मेडिकल कॉलेज भी कहीं नहीं बना होगा जैसा सुपौल हॉस्पिटल है। आप चले जाइए, वहां रोगी को देखा जाता है, दवाई दी जाती है, आपातकालीन स्थिति है, अगर बच्चे कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उसका भी इलाज करने के लिए सारी व्यवस्था है। रोड का कोई ऐसा, आप देखे होंगे, आए होंगे सुपौल जिला, कई नेता लोग आते हैं। रात में हम लोग को, हमारे गिरी जी हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, मणिपुर के, वो आए हुए हैं सुपौल में, उनसे बात हो रही थी, कहे जो जब सुपौल में इन करने लगा तो लगा जो मैं कहाँ आ गया हूँ। कितना यहाँ रोड, और इतना सुंदर रोड बना है जो मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज 4 खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का भी घोषणा कर दिया है। और जिसका जमीन वो लेंगे वो निश्चित रूप से जान लें
जो उनको 4 गुना दिया जाएगा पैसा, आवासीय है तो 8 गुना दिया जाएगा। कहीं से भी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात को आप जान ले। ये विकास एनडीए का पैमाना है और इस आधार पर आज रेल के क्षेत्र में, आज सुपौल में बैठिए, बम्बई पहुंच जाइए। ये हमारे सांसद, मंत्री और रेल मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्री जी सदा तत्पर रहते हैं विकास के लिए, चाहे रेल का विकास हो, रेल मंत्री से भी बराबर फोन पर बात किया करते हैं। आज उन्हीं का परिणाम है जो हम बैठते हैं सुपौल में, पहुंच जाते हैं बम्बई, हम बैठते हैं सुपौल में, पहुंच जाते हैं दिल्ली, हम बैठते हैं सुपौल में, पहुंच जाते हैं अमृतसर। ये सारे विकास, और क्या विकास चाहिए? 3 महासेतु बनकर तैयार हैं और एक महासेतु एशिया का बन रहा। ये सारे काम विकास के एनडीए में हुआ है। और आज मैं मुख्यमंत्री को अपने दिल से, जनता की ओर से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो बूढ़ा बूढ़ी को 400 रुपया मिलता था, 400 रुपया में डॉक्टर का फीस भी नहीं होता, लेकिन आज उसे 1100 रुपया कर दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो गरीब गुरबा बिजली चलाते थे, उनके यहाँ अगर पैसा रह जाता था तो बिजली विभाग जाता था, बिजली का लाइन काट देता था, स्वाभाविक था, पैसा बाकी था, एफआईआर होता था। अब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। अब किसी के घर में बिजली नहीं कटेगा। मुख्यमंत्री ने कहा था मैं जब घर घर में बिजली पहुंचा दूंगा तभी मैं वोट मांगने आपके पास जाऊंगा। आज घर घर बिजली जल रहा है, 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं करता है और गरीब गुरबा भी आराम से पंखा खोल करके सो रहा है। यह सरकार की उपलब्धि है और इसी उपलब्धि पर हम जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे और निश्चित रूप से पुनः जो हम लोग का है 225 सीट में हमको जीत हासिल करना है। निश्चित रूप से जनता हमको आशीर्वाद देगी और हम सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे जनसुराज पार्टी के अनिल कुमार सिंह है। मैं चाहूंगा कि अगर आप माननीय बनते हैं, जनता आप पे भरोसा करती है, तो सुपौल विधानसभा की विकास के लिए वो 5 काम क्या है जो करेंगे आप? जनसुराज की सरकार इस बार बनेगी और 5 काम होगा। जो 5 काम, जो बच्चे डराइए मत, कहने दीजिए अपनी बात को। 5 काम होगा। जो बच्चा गरीब बच्चा है, जो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है, जो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है, जो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है, उसके बच्चे के लिए जब तक अच्छा विद्यालय नहीं बनेगा तब तक उसको जनसुराज उसे पैसा बहन करेगी। और नौजवान जो है, जो 10,000, 12,000, 15,000 में दिल्ली, पंजाब, गुजरात जो जाता है, जब तक सरकार व्यवस्थित नहीं हो पाएगी तो 10 से 12,000 का काम सुपौल में ही मिलेगा, सुपौल में मिलेगा। तीसरा बात, जब नकदी फसल करने के लिए किसान को नगद राशि दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। महिलाओं को 4% सूद के दर पर, कम इंटरेस्ट पर उनको स्वरोजगार खड़ा करने के लिए दी जाएगी। और 60 वर्ष से अधिक जो है उसको सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपया प्रति माह दी जाएगी। जनसुराज आएगी तो जनता की जो असलियत समस्या है उसकी समाधान करेगी। गरीबों का, जो सामान्य व्यक्ति है, उसकी समस्या का समाधान करेगी। यही है जनसुराज का काम। जनसुराज आएगा तो ये काम करेगा। अभी तो हम नहीं आए हैं, हम आए हैं तो हम ऐसा ही काम करेंगे, यह वादा करते हैं। और जनसुराज का हर प्रत्याशी इस वादा को पूरा करने के लिए तैयार है। यही जनसुराज का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे जदयू जिलाध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद यादव जी। आपको जनता ने बहुत मौका दिया है। आप लगातार 1990 से ही सुपौल विधानसभा के विकास कर रहे हैं। अगर इस बार आप पे फिर जनता भरोसा करती है और मौका देती है तो कौन सा काम चूक गया है जो इस अब तक नहीं कर पाए हैं, जो आगे करेंगे और जनता के बीच जनता का भरोसा जीतने के लिए आप जाएंगे सर? जनता का भरोसा हमारे जनप्रतिनिधि पर है ही, हमको जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, हम लोगों का कार्यक्रम, विकास का कार्यक्रम का पैनल बना हुआ, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी
आदरणीय विजेंद्र बाबू पहले से घोषणा नहीं करते हैं, काम हो जाता है तो स्वतः घोषित हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जिला को सजाने संवारने में हमारे जनप्रतिनिधि ने कोई कार कसर नहीं छोड़ा है और आगे भी आदरणीय विजेंद्र बाबू जब तक जिंदा रहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि बने रहेंगे। और ये जो नेता लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, मैं कहना चाहता हूं आपको, इस बार 225 सीट से एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी। इन लोगों का सपना पूरा कभी नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जन स्वराज के ये तो एक उम्मीदवार होंगे नहीं, मुझे नहीं पता है कि इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन यदि इनको 7,000 वोट आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाए, छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं चलाए, जिसका प्रतिफल है कि आज लड़का और लड़कियां साइकिल चढ़ के अपने स्कूल जाते हैं। अभी ये लोग बोल रहे थे एक भी हाई स्कूल नहीं खुला। मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल +2 विद्यालय खुल गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, नर्सिंग कॉलेज खुला, ITI महिला खुला, ITI बड़ौना राघोपुर में खुला। कोई और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जितनी भी कार्य है उसको रिकॉर्ड समय में पूरा करने का भी काम हमारे जनप्रतिनिधि ने किया। आदरणीय दिलेश्वर बाबू सांसद जी, आदरणीय मंत्री जी, 3 साल में रिकॉर्ड नहीं है कि पिपरा से त्रिवेणीगंज रेल लाइन देश में बन गया हो, लेकिन सुपौल से त्रिवेणीगंज रेल लाइन बन गया है, पिपरा तक गाड़ी जा रही है। इसी के साथ मैं पुनः आम आवाम जिला के सभी गरीब गुरुओं, अति पिछड़ों, दलितों के लिए काम किया है और आगे भी काम करता रहेगा। इनका समर्थन भरपूर एनडीए को है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब चुनाव आयोग तिथि जारी कर देती है, मतदान होता है, जिस दिन मतदान रहता है तो कहीं ना कहीं बात तो हम लंबे चौड़े करते हैं, लेकिन जब मतदान करने जाना होता है तो कई लोग अपने घरों में ही रह जाते हैं। इसलिए प्रभात खबर जागरूक अखबार है, जागरूक करता है। तो हम चाहेंगे 2 मिनट जागरूक के लिए आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे कर लेंगे सभी लोग, और एक शपथ दाहिना हाथ सामने की तरफ सभी लोग करेंगे, सामने एकदम। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।